नमस्कार। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के जो है इंग्लिश के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो इंग्लिश का जो है आज हम ग्रामर पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। आज जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम ग्रामर की। तो ये ग्रामर जो है केवल ज़रूरी नहीं है कि केवल जो है जो अध्यापक भर्ती परीक्षा जो देने वाले हैं उसके लिए ही हेल्पफुल है। ये जो आपका इंग्लिश का क्लास है ये जो है सभी जो ऑल स्टूडेंट है सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारे इंग्लिश से जो है आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 यानी कि सुपर टेट में। तो आज हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं और इस तरह की आपको छोटी छोटी जो है बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलने वाला है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक हम लिए हैं आपका वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। देखिए इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, किसी भी ग्रामर के अगर व्याकरण की यदि पढ़ाई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले अभ्यर्थी को मतलब परीक्षार्थी को लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें। आखिर देखिए जो चीज़ रोज़ आप जानते हैं उस चीज़ को दिमाग से आपका हट जाता है कि कहाँ से शुरू करें। भाई देखिए हम जो चीज़ स्पीक कर रहे हैं बोल रहे हैं, कोई भी देखिए पढ़ाई ग्रामर की जो भी आपका पढ़ाई है जो भी रीडिंग है इस संसार में जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं आपकी देखिए भाषा जो लैंग्वेज है आप जो बोल रहे हैं। देखिए इसीलिए जो है आपका हिंदी के लिए जो है 20 नंबर और संस्कृत के लिए 10 नंबर और आपका इंग्लिश के लिए जो है 10 नंबर 40 नंबर ये जो है आपके पूछा जाएगा केवल लैंग्वेज से। तो आपका शुरुआत होता है हिंदी। हम आप लोगों को कुछ एक आध दो बातें बताते हैं। लैंग्वेज देखिए जो चीज़ हम बोलते हैं अब बोलने से शुरुआत हो रही है और किस तरह से शुरुआत हो रही है इसको जानना ज़रूरी है। इसको एकदम हम शुरुआत से आज हम शुरू कर रहे हैं बता रहे हैं एकदम बेसिक चीज़ एकदम। देखिए वोवेल्स कॉन्सोनेंट ये जो है देखिए आपका पार्ट है अल्फ़ाबेट का। आप लोग नाम सुने हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट इसको जो है हम बोलते हैं वर्णमाला। आप शुरू करते हैं वर्णमाला से अल्फ़ाबेट से, लेकिन अल्फ़ाबेट क्या है ये जो है भुला जाते हैं। तो हम देखिए अल्फ़ाबेट के जो है देखिए आपका जो पार्ट है जो भाग है आपका वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है। वोवेल्स देखिए आपका होता है स्वर और कॉन्सोनेंट होता है आपका जो है व्यंजन। आपका जो पढ़ाई शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट से तो अल्फ़ाबेट के मामले में आपको तुरंत जो है आ जाएगा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो अब यहाँ पर दिमाग में ये उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो अभी आप लोगों को हम बता दिए हैं कि ये शुरुआत होगा आपका कहाँ से, साउंड से। कहाँ से, जो चीज़ हम बोल रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में शुरुआत ही इसका है साउंड से। साउंड आवाज़ जिसको हम बोलते हैं आवाज़, जो कि हम बोल रहे हैं सब लोग बोलते हैं, साउंड से ही इसको शुरू करना है आपको। अगर हम देखिए कोई भी साउंड कोई भी आवाज़ यदि निकाल रहे हैं तो इसको मतलब एक ये जो आपका ध्वनि है ये आवाज़ है ध्वनि है जो साउंड है इसको जो है दर्शाने के लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब साउंड के बाद ध्वनि के बाद जो है सबसे पहले आपको उसको दर्शाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको लिखेंगे दर्शाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा अक्षर का। अक्षर अक्षर जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लेटर। तो देखिए शुरुआत ही होती है अगर कोई भी इंग्लिश की पढ़ाई होती है तो सर्वप्रथम कहते हैं कि जो है आप जो है ABCD जो है 4 प्रकार के लेटर लिखना पहले सीखिए। A to Z जो है बड़ा अक्षर छोटा अक्षर। तो देखिए ये जो लेटर होता है ये 4 प्रकार के आपका जो है लेटर होता है। तो एक जो है देखिए आपका जो है कैपिटल लेटर और जो है स्मॉल लेटर। अब इसमें जो है आपको बांटा गया है 2 प्रकार के। तो एक जो है आपका क्या होता है प्रिंट लेटर। क्या होता है प्रिंट लेटर। तो एक देखिए जो आपका जो होता है छापने वाला लेटर। छापने वाला
अक्षर। इसको जो है आज पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है कभी इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। और एक जो होता है आपका जो है लिखने का लेटर, लिखने का अक्षर, एक जो है राइटिंग का और एक जो है छापने का। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है एक होता है आपका स्मॉल और एक आपका जो होता है बड़ा, मतलब कैपिटल लेटर। तो एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक छापने वाला और एक लिखने वाला। अब इसमें देखिए आप लोग जानते सब कुछ है, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो देखिए लिखने वाला जो लेटर आपका है वो अलग होता है, जिसकी इससे शुरुआत होती है। ए हो गया, बी हो गया, इस तरह से सी हो गया, डी हो गया, ये लिखने वाला। अब इसी में जो है आपका लिखने वाला लेटर जो है छोटा क्या होता है, ए बी सी डी, इस तरह से आपका जो चलते जाएगा इसमें। और आपका देखिए छापने वाला जो लेटर का यूज करते हैं, जो देखिए कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, सब में जो आप जो प्रिंट करते हैं, जो दाबते हैं, वही छापने वाला है। जैसे देखिए आप क्या करते हैं, एकदम डायरेक्ट एकदम टाइप करते हैं ए बी सी डी, तो यही आपका क्या है, छापने वाला अक्षर है, मतलब प्रिंट करने वाला है। प्रिंट करेंगे वही आपको जो है इसको निकालेंगे। और इसमें जो है ये आपका कैपिटल है, और देखिए इसमें स्मॉल लेटर है, इसमें जो है आपका ये छापने का। तो ये तो हो गया आपका लेटर। सबसे पहले देखिए ध्वनि, आवाज़ निकालेंगे हम। क्या करेंगे, आवाज़, साउंड को उसको दर्शाने के लिए हमको आपको अक्षर की ज़रूरत पड़ेगा। अब अक्षर को जो है आगे की जो स्थिति है उसको समझते हैं हम अक्षर। अब कई अक्षर को जो हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, वर्ड, शब्द बन जाएगा। कई अक्षर को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका वर्ड बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। अब देखिए, अब जब कई शब्द को मिलाएंगे तो हमारा जो है वाक्य का निर्माण होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है, जो कि सेंटेंस को जो है हम आगे पढ़ाएंगे। आज देखिए इतना शुरुआत करने के लिए ज़रूरत था कि है क्या चीज़, अल्फ़ाबेट से वोवेल कॉन्सोनेंट क्या है। अब आपको हम बता दे रहे हैं इसके आगे की बात कि आखिर जो है वोवेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। अब इसके आगे की बात आपको हम बता रहे हैं तुरंत, 1 मिनट। देखिए आपका जो है शुरुआती पढ़ाई के लिए इतना ज़रूरी है कि इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। तो आप जो है आप जान गए जो है साउंड, ध्वनि से जो है आप जो है लेटर के आपके प्रकार टाइप करना जान गए। अब आप जानिए वोवेल्स क्या है। देखिए वोवेल्स जो आपका स्वर होता है, आप हिंदी में स्वर जैसे आप जो है अ आ, जो आपका जो 13 स्वर है, और आपका जो है देखिए कॉन्सोनेंट जो व्यंजन आपका होता है हिंदी में, आप जो है 39 होता है। तो ये जो आपका है हिंदी के लिए। अब ये जो पहले समझ लीजिए कि वो एक है क्या, आप रिलेट करके समझ लीजिए। जो आपका वोवेल्स है, जो आपका स्वर है, एकदम स्वतंत्र होता है। उसको उच्चारण के लिए जो है, प्रोनंसिएशन के लिए हमको किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास अ है, अ को यदि हम इसका उच्चारण करें तो एकदम सीधी से उच्चारण है। इसको उच्चारण करने के लिए हमको दूसरे लेटर, दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो कहलाता है स्वर। और जो व्यंजन आपका है, व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमको स्वर की ज़रूरत पड़ती है। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, स्वर की। जैसे अगर मान लीजिए व्यंजन हमारा है, शुरुआत क है, क। अब ये देखिए क आपका है क्या, क क। अगर पूरा ये जो हकीकत में जो आपका जो वर्णमाला में जो ककहारा लिखा रहता है, वो क क्या होता है, आपका हाफ होता है, आधा होता है। पूरा जो है आपका क्या होता है, क धन अ। अगर इसको मिलाएंगे तब जो है आपका जो है पूरा हुआ। तो किसी भी आपको कॉन्सोनेंट व्यंजन को उच्चारण करने के लिए आपको जो है स्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो है क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो आप समझ गए स्वर और व्यंजन में आपका जो है अंतर क्या है। तो इसी में देखिए आपका जो इंग्लिश जो आपका होता है अल्फ़ाबेट, उसमें आपका ए से लेके जो है ए टू जेड सब में आपका जो 26 जो लेटर होता है, 26 लेटर में आपका जो है स्वर जो होता है,
स्वर आपका ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो आपका होता है वो जो है आपका वोवेल होता है। और इसके अलावा जो आपका जो है 21 जो आपका बच रहा है वो होता है आपका कॉन्सोनेंट। तो आज जो है देखिए वोवेल्स, कॉन्सोनेंट है क्या, किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ को जो है हम जान लिए। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें उसको हम जान लिए। और कल जो है हम वर्ड्स के बाद जो है सेंटेंस के बारे में आपको, सेंटेंस ये जो है कल जो है हम वाक्य के बारे में जो है हम विस्तृत रूप से वाक्य के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे। अब इतना जानना है कि आपको इंग्लिश अगर किसी भी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं तो उसको शुरुआत कहाँ से करें ये जानना ज़रूरी है कि एक ध्वनि साउंड से ही शुरुआत होकर के हमारा आवाज़ को, साउंड को जो है लिखने के लिए हमको जो है ज़रूरत पड़ती है उस अक्षर को, लेटर को, लेटर से फिर क्या बनता है, बस यहीं से जो है स्टोरी जो है शुरू हो जाती है। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, तीनों का ग्रामर जो है आप जो है एक में जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।